दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम केंद्र सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की वार्षिक वेतन वृद्धि से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वार्षिक वेतन वृद्धि का मसला क्या है, सबसे पहले तो उसे संक्षिप्त में समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ लगभग सभी राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने कर्मचारियों को साल में एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। इसको जुलाई या फिर जनवरी में जब भी एक बार एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। दोस्तों इसमें तो किसी भी कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम या कोई शिकायत सरकार से नहीं है। दोस्तों समस्या रिटायरमेंट के एक एक वेतन वृद्धि को लेकर हो रही है। रिटायरमेंट के समय की एक वेतन वृद्धि, इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपको प्रति वर्ष 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी को एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है, साल में सिर्फ एक बार। और आपको इस वर्ष 30 जून या फिर 31 दिसंबर 2025 को आपकी रिटायरमेंट हो रही है, तो आपको इस 2025 के एक साल का भी एक वेतन वृद्धि को जोड़कर आपको आपके अगली पेंशन में इसको देना चाहिए। लेकिन कई राज्यों में इसी लास्ट के सेवानिवृत्ति के समय के एक वेतन वृद्धि का लाभ रिटायरमेंट कर्मचारियों को यानी कि पेंशनर्स को नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर कई राज्यों में रिटायर्ड कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। अब दोस्तों आप आगे एक एक करके इसी सेवानिवृत्ति के समय के वार्षिक वेतन वृद्धि मुद्दे को केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के क्या रुख है उसको आप आगे एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों सबसे पहले केंद्रीय पेंशनर्स यानी केंद्र के रिटायर्ड कर्मचारियों की एक वार्षिक वेतन वृद्धि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय के एक वार्षिक वेतन वृद्धि को जोड़कर पेंशन भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर कुछ पेंशनर्स केंद्रीय पेंशनर संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स को राहत देते हुए 6 सितंबर 2024 को एक अंतरिम आदेश जारी करके केंद्र सरकार को इस पर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने फिर इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट के 6 सितंबर 2024 के अंतरिम आदेश के बाद अभी 9 वर्ष में 25 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के सहायक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सुमित कुमार ने भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के विभाग अध्यक्ष को पत्र लिखकर 30 जून और 31 दिसंबर को केंद्र सरकार से रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके पेंशन का लाभ की गणना के प्रयोजन में 1 जुलाई और 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए कहा गया है। दोस्तों इस आदेश को आप हिंदी ट्रांसलेट करके देखेंगे तो इसमें यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि डीओडीपी के 14 अक्टूबर 2024 के संदर्भित ज्ञापन आमंत्रित किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 6 सितंबर 2024 के आदेश के अनुसरण में व्यय विभाग और कानूनी मामलों में विभाग के परामर्श से सलाह दी गई है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए कार्यवाही की जा सकती है, जो 30 जून और 31 दिसंबर को देय होने से एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिन्होंने संतोषजनक कार्य और अच्छा आचरण के साथ अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अपेक्षित योग्यता सेवा प्रदान की है, ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि का अनुदान केवल स्वीकार्य पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। अब दोस्तों इस आदेश के संबंध में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई पेंशनर्स नेताओं से मेरी बात हुई, जिनको इस मुद्दे के बारे में पहले से जानकारी थी। तो उन्होंने बताया कि इस आदेश या दिशा निर्देश के मुताबिक इसमें केंद्र सरकार के 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन की गणना के लिए मिलेगा। यानी कि केंद्र सरकार के रिटायर्ड हो चुके या फिर रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को इसका एरियर्स नहीं मिलेगा, बल्कि बैक डेट में कल्पना के आधार पर वेतन वृद्धि किया जाएगा। यानी कि यह मान लिया जाएगा कि जिस दिन आपकी रिटायरमेंट हुई है उसके अगले दिन से आपको वेतन वृद्धि दिया गया है, लेकिन वास्तव में इसको नहीं दिया जाता। इसी को सरकारी भाषा में काल्पनिक वेतन वृद्धि कहते हैं। हालांकि दोस्तों इनके पीपीओ को चेंज करके संशोधन करके पेंशन में इस एक वेतन वृद्धि की गणना किया जाएगा, जिससे इनको महंगाई राहत और बाकी सब चीजों में फायदा मिलेगा, जिससे इनके पेंशन गणना में वृद्धि होगी। इसके अलावा दोस्तों इस आदेश में दूसरी बात यह भी है
कि इस आदेश का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों या पेंशनर्स को सिर्फ पेंशन गणना में ही मान्य होगा। ये ग्रेजुइटी और लीव इंकेसमेंट यानी अवकाश नकदीकरण वगैरह में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें तीसरी बात यह भी है कि इस आदेश का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं मिलेगा जिनका अन्य न्यायालयों में कोई अलग से कोर्ट केस जो है वो लंबित है, उनको फिलहाल नहीं मिलेगा उनका, क्योंकि केस लंबित है। इसके अलावा दोस्तों इसमें चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 सितंबर 2024 के अंतरिम आदेश के बाद इसको केंद्र सरकार ने जारी किया है, यानी कि यह केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसका अभी फाइनल जजमेंट नहीं किया गया है। और इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट में कोई परिवर्तन होता है तो इस आदेश को बाद में संशोधन भी किया जा सकता है। अगर परिवर्तन नहीं किया जाता तो सेम टू सेम यही आदेश रहेगा, लेकिन अभी वर्तमान में तो फिलहाल यही आदेश ही वैलिड है। तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के रिटायरमेंट के समय के एक वार्षिक वेतन विधि यानी कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय के एक वेतन विधि को लेकर इस समय की यही बड़ी अपडेट है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब हम छत्तीसगढ़ के 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के एक वार्षिक वेतन वृद्धि से जुड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी यहां के कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके रिटायरमेंट के समय के एक वेतन विधि का लाभ नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के पेंशनर संगठनों ने लंबा संघर्ष किया, जिसको पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने संज्ञान में लेकर बीते साल 3 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी करके छत्तीसगढ़ के अंदर 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी को एक वेतन विधि को जोड़कर पेंशन जारी करने की स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ में 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को या जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी 1 जुलाई और 1 जनवरी से एक वेतन विधि को जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के बाद अब हम मध्य प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय के एक वेतन विधि से जुड़ी मुद्दों की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस समय मध्य प्रदेश में मामला थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा अलग है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने भी छत्तीसगढ़ के तर्ज पर 15 मार्च 2024 को एक वेतन विधि के संबंध में आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने एक खेला कर दिया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इसमें यह बोल दिया कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी से एक वेतन विधि का लाभ तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जो लोग कोर्ट में जाकर अपने पक्ष में फैसला लाएंगे, सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की समस्या हो रही है। जैसे कि जो रिटायर्ड कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार है, जो अपने बिस्तर में पड़े हैं, वो कैसे करेंगे? जिन पेंशनर्स की मृत्यु हो चुकी है वो कहां से कोर्ट जाएंगे? इसके अलावा जो रिटायर्ड कर्मचारी आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो लोग कोर्ट के खर्चों को कहां से वहन करेंगे? और सबसे बड़ी बात, तो क्या हजारों हजार कर्मचारी एक साथ कोर्ट चले जाएंगे? ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे कई प्रकार की समस्या मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों पेंशन संगठनों की तरफ से मोहन सरकार से मांग किया गया था कि मध्य प्रदेश के सभी रिटायर्ड होने वाले और रिटायर्ड हो चुके सभी कर्मचारियों के लिए एक नया संशोधित आदेश जारी करके 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट समय के एक वेतन विधि देने की अपील किया गया था। इसके बाद भी जब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इस मुद्दे को संज्ञान में नहीं लिया तो मध्य प्रदेश विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ ने मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके मध्य प्रदेश के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक वेतन विधि देने की अपील किया गया था, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और जबलपुर हाई कोर्ट ने विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ मध्य प्रदेश के पक्ष को बिल्कुल सही माना और 5 नवंबर 2024 को जबलपुर हाई कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि जो कर्मचारी राहत पाने के लिए यानी कि एक वेतन विधि की मांग कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से संपर्क कर रहे हैं, तो उन सभी को बिना कोई दबाव और बिना कोर्ट में याचिका लगाए बिना ही सभी को एक समान लाभ देने के सख्त निर्देश दिया गया था। जिसके बाद कोर्ट के स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद विद्युत पेंशन हित रक्षक संघ ने 2 दिन बाद 8 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश का पालन करने की अपील किया गया था। अन्यथा इस मुद्दे को लेकर विद्युत पेंशन हित रक्षक संघ मध्य प्रदेश राज्य सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका दायर करने की भी सख्त चेतावनी दी गई थी,
जिसके बाद इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 4 दिन बाद 12 नवंबर 2024 को कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि करते हुए 1 मई 2023 से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय का पालन करते हुए फिर मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने अगले सप्ताह 18 नवंबर 2024 को एक स्पष्ट आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को आपको उसी समय नवंबर में ही एक दो वीडियो में विस्तारपूर्वक मैं बताया भी था। आप उन पुराने वीडियो को देखकर इस मामले को और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं इसको पूरा डिटेल से बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय जा सकता है, इसलिए आप उन पुराने वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, इस आदेश के तहत मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक वेतन वृद्धि देने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन इसमें फिर से खेला कर दिया गया। इसमें मोहन सरकार ने पहला खेला तो यह कर दिया कि काल्पनिक वेतन वृद्धि करते हुए इसको 1 मई 2023 से लागू कर दिया गया और उससे पहले के यानी कि 30 अप्रैल 2023 के पहले वाली बढ़ी हुई पेंशन के एरियर्स राशि को डकार दिया गया। और दूसरा यह बोल दिया गया कि जिन कर्मचारियों या पेंशनर्स के पक्ष में कोर्ट का निर्णय पहले आया है और जिनकी जीत हुई है कोर्ट में, जो सफल हुए हैं वहां पर जाकर, सिर्फ उन्हीं को एरियर्स का लाभ देना है, बाकी को एरियर्स नहीं देना है। यानी कि इस पॉइंट में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इनडायरेक्टली फिर से कहा जा रहा है या उनका कहना है कि अगर आपको बढ़ी हुई पेंशन के एरियर्स भी चाहिए तो आपको कोर्ट में जाकर सफल होना पड़ेगा, यानी एरियर्स के लिए कोर्ट जाना ही पड़ेगा। इसका विरोध करते हुए फिर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जिस दिन ये आदेश जारी हुआ, यानी 18 नवंबर को आदेश जारी किया गया था, इसके अगले दिन 19 नवंबर 2024 को बकायदा मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के सचिव, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखकर मध्य प्रदेश वित्त विभाग के इसी 18 नवंबर 2024 के इस आदेश को संशोधित करते हुए सेवानिवृत्त दिनांक से एरियर्स सहित वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग रखी गई थी। तो दोस्तों, इस आदेश के बाद अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो चुके या रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट डेट से काल्पनिक वेतन वृद्धि की गणना करते हुए एरियर्स राशि को दबाकर बढ़े हुए पेंशन का लाभ 1 मई 2023 या उसके बाद से दिया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को एरियर्स राशि का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से केंद्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय के एक वेतन वृद्धि से जुड़ी इन सभी अपडेट को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, केंद्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इस वेतन वृद्धि मुद्दे से जुड़ी इन सभी अपडेट को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी जरूरी आदेश निर्देश का पूरा पीडीएफ अगर किसी को जरूरत पड़ रहा है, किसी साथी को चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, इसमें आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी इसको अपलोड कर देंगे। जो साथी टेलीग्राम से जुड़े हुए होंगे वो टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारियों पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।